अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैंने आज अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है। ये सामने सऊदी स्कूल में छुट्टी हो रही है तो वो बच्चे अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको पिक करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा ये एक सीन लगता है कि बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चे कितने खुश होते हैं। और यहाँ पे अब काफ़ी रौनक है इस रोड पे। तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी, हार्डली 15 मिनट्स, उसके बाद ये सब ट्रैफिक जो है वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे चले जाएंगे तो रोड साफ़ हो जाएगी। और ये साथ ही ये देखिए, ये है वो मेरी वेजिटेबल की शॉप, मेरी नहीं है उस आदमी की है जहाँ से मैं वेजिटेबल्स लेके आती हूँ। और उसके साथ ही ये जो फ्लोर मिल है, दुबई फ्लोर मिल, तो यहाँ से जो उस ड्राई सामान होता है ना, आटा, दाल, चावल, बेसन, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं खाने पकाने वाली किचन की, ये सब यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ से आप सब्ज़ी लें, वहाँ से आप दाल चावल ख़रीदें और घर आके खाना बना लें। तो बिल्कुल ये मेरे घर के सामने है, तो इस वजह से मैं बताती हूँ ना, नीचे से फिर मैं जाके तो फ्रेश चीज़ें ले आती हूँ। तो यहाँ पे अब छुट्टी हो गई है बच्चों को, तो इस टाइम काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी अब है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ रात के लिए डिनर। और डिनर में आज बन रही है करी। तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि मुस्तफ़ा मुझे काफ़ी तंग कर रहा था, तो इस वजह से फिर उसके साथ मैं बिज़ी थी। तो इसलिए उस छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों के साथ फिर टाइम तो लग जाता है ना, फिर उनको भी देखना होता है और साथ में काम भी करने होते हैं, तो फिर बच्चे तंग भी बड़ा करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ करी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था तो अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे झटपट सालन जो है वो तैयार कर लूँगी। तो जी बस मैंने ऑनियन को मैंने हल्का सा फ्राई किया था और फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और साथ ही मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्चें थी ना वो भी पीस के तो वो डाल दी थी। और अब मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले नमक डाला है और अब सुर्ख मिर्च इसमें डालूँगी, हल्दी डाली थी, और उसके बाद फिर सूखा धनिया का पाउडर डाल के तो इसका जो मसाला है इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इतना ऑयल मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि बाद में फिर ऑयल पड़ जाता है। तो बस जी अब मसाला जब अच्छी तरह से इसका फ्राई हो गया था तो अब मैंने इसमें बेसन और दही को मिक्स करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो वो अब इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह रह ना जाए, और बेसन और दही और जो उसका मसाला है वो एक जान हो जाए। तो इसमें जितना आपने पानी ऐड करना है जिसमें कि आपका बेसन अच्छी तरह से कुक हो जाए वो आप पानी ऐड कर लें। खैर मुझे तो इतनी कड़ी नहीं चाहिए थी तो मैं तो बस थोड़ी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से फिर मैं इसमें थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने बेसन भी थोड़ा ही लिया था, ज़्यादा नहीं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से इसका चम्मच चलाएंगे और जब तक इसको एक बॉयल नहीं आएगा तेज़ आंच पे अब इसको पकाना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ पकोड़े, और ये कुछ पकोड़े मैंने बच्चों के लिए निकाल के रखे हैं। बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो खा लेंगे क्योंकि उनको भूख लगी होती है। ये यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं और ये मैं अपनी साथ साथ चाय पी रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। और ये कड़ी पक रही है, थोड़ी सी आँच तेज़ करें क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं पकाती, मीडियम टू लो आंच पे बनाती हूँ ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। लेकिन लगता है कुछ ज़्यादा भी लो हो गई है। अच्छा जी, ये पकौड़े बन रहे हैं और यहाँ पे खैर से मेरे बच्चे भी आ गए, उनकी बस आ गई है, स्कूल बस, और अब वो घर आ गए, उनको छुट्टी हो गई है। तो देखें कितना अंधेरा होता है ना, आजकल दिन भी छोटे हैं और मगरिब भी जल्दी हो जाती है। मगरिब 4:45 बजे तक मगरिब हो जाती है, तो इस वजह से रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। इस टाइम तो इशा भी हो जाती है क्योंकि 6:20 पे हमारे इधर इशा हो रही है आजकल। तो जब बच्चे तो आते हैं 6:30 से 6:45 बजे तक, तो क्योंकि ट्रैफिक होती है, कभी लेट देर भी हो जाते हैं बच्चे, इतनी दूर से उन्होंने आना होता है। और ये देखें आसमान कितना क्लियर और चाँद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से जी अब फ्राइडे का डे स्टार्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होने के बाद फिर मैंने घर की सारी सफाई की थी और उसके बाद फिर अब हम शावर लेके तो अब हम जुम्मे की तैयारी करेंगे। हस्बैंड ऑलरेडी नमाज के लिए मस्जिद जा चुके हैं और जैसे कि यहाँ पे अनाबिया कुरान पाक पढ़ रही है, तो बस अब हम इसी तरह से हम भी रेडी होके तो कुरान पाक पढ़ेंगे, सूरत काफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नमाज जुम्मा।
अच्छा जी, यहाँ पे अब लंच करने के बाद फ्री होके तो अब मैं आई हूँ बाहर। हम सब आए हैं यहाँ पे, कुछ मुझे शॉपिंग भी करनी थी और कुछ था कि चलो बच्चे बाहर प्ले कर लेंगे, खेलेंगे, क्योंकि मौसम आजकल बहुत प्यारा हुआ है यहाँ का। यानी कि अब सर्दी स्टार्ट हो गई है तो अब अच्छा लगता है बाहर, तो बहुत ही खूबसूरत और इतना क्लियर आसमान होता है कि बहुत प्यारा लगता है। तो वही हम यहाँ बातें कर रहे थे कि पहले कभी ज़माने में लाहौर में जब मौसम चेंज होता था तो लाहौर कितना खूबसूरत लगता था ना। तो अब तो वहाँ पे इतनी पोल्यूशन और इतना वहाँ पे स्मोग हो जाती है कि इस मौसम में बाहर निकलो वहाँ पे तो बीमार ही हो जाते हैं, कभी गले ख़राब, जैसा कि आजकल वहाँ पे हैं, सब बीमार हैं, गले ख़राब हैं, किसी को फ़ीवर है। तो मौसम जैसे चेंज होता है तो अब वहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर काफ़ी पोल्यूटेड हो गया है लाहौर का, तो साफ़ होना चाहिए अब तो। खैर अब वहाँ पे आबादी भी लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक इतनी होती है वहाँ पे, और बहुत पहले की निस्बत बहुत फ़र्क पड़ गया है लाहौर, अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसा हम छोड़ के आए थे ना वैसा नहीं रहा। तो चलें जी, अल्लाह ताला वहाँ के हालात अच्छे करे, लेकिन ज़ाहिर है अपना मुल्क अपना शहर तो जहाँ भी हो याद तो आता ही है ना। तो अब यहाँ पे जैसे देखें शाम हो रही है और कितना खूबसूरत वो बादल लग रहा है, आसमान लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे, बच्चे खेलेंगे और फिर हम थोड़ा यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे यहाँ पे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। अब ना पे ग्लासेस तो ठीक कर लो। मौसम यहाँ पे बहुत प्यारा था और हवा भी नहीं चल रही थी, क्योंकि अगर हवा ज़्यादा तेज़ चले ना तो फिर बैठा नहीं जाता, तो आराम से इंसान बैठ सकता है अगर हवा थोड़ी सी ना कम चले। तो इसलिए हवा इतनी तेज़ नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे बैठे हुए थे और काफ़ी रश था यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है फ्राइडे था और छुट्टी थी, तो काफ़ी फिर लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो बस अब यहाँ पे अब मगरिब होने वाली है, तो अब हम भी यहाँ पे मगरिब तक यहाँ पे स्टे करेंगे। तो बस फिर हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि जब हम आए थे असर के टाइम आए थे, असर के बाद ही आए थे, असर हम घर से पढ़ के आए थे हम। तो बस अब यहाँ पे देखें जैसे लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं, तो अब हम बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी तो आगे जाना था। तो इस वजह से फिर हम बस ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं हम रुके थे, लेकिन मौसम अच्छा था, बैठा जा सकता था, इतनी सर्दी नहीं थी यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी, आगे भी जाना था, तो वहाँ भी टाइम लग जाना था, तो इस वजह से फिर हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके थे। चलें जी, अब यहाँ पे हम आए हैं एक मॉल में, क्योंकि मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी थी, मुस्तफ़ा के लिए कुछ मुझे गर्म कपड़े ख़रीदने थे, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया था मुस्तफ़ा के लिए। तो बस उसके लिए जैसे गर्म ट्राउज़र्स लेने थे, शर्ट्स वगैरह फुल बाजू की गर्म लेनी थी। तो इतनी लड़कियों के लिए तो काफ़ी यहाँ पे वैरायटी थी, तो मुझे अब रीज़ा नाबिया के लिए काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए, बॉयज़ के लिए कोई इतनी ख़ास इनके पास कलेक्शन नहीं थी। तो इसलिए बस फिर हमने यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, बस थोड़ी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि कलेक्शन यहाँ पे बॉयज़ के लिए इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो बस फिर हम फिर यहाँ से वापस आ गए थे, निकल आए थे। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।